आप सुन रहे हैं उपन्यास कुसुम कुमारी। बयान 12वां। रणबीर सिंह और जसवंत सिंह को छोड़कर बाली सिंह निश्चिंत हो बैठा, मगर महारानी कुसुम कुमारी के मरने का गम अभी तक उसके दिल पर बना ही हुआ है। कामकाज में उसका जी बिल्कुल नहीं लगता। इस समय भी दीवान खाने में अकेला बैठा कुछ सोच रहा है। तन बदन की सुध कुछ भी नहीं है। उसे ये भी होश नहीं है कि सुबह से बैठे शाम कैसे हो गई। किसी की मजाल भी नहीं थी कि ऐसी हालत में उसे टोकता या याद दिलाता कि अभी तक आपने स्नान भी नहीं किया। ऐसे मौके पर किसी आने वाले के पैरों की चाप ने उसे चौंका दिया। सर उठाकर दरवाजे की तरफ देखा तो जसवंत सिंह थे। वाले सिंह ने गुस्से में आकर पूछा, तुझे यहाँ आने की किसने इजाजत दी? तू यहाँ क्यों आया है? क्या किसी पहरे वाले ने तुझे रोका नहीं? क्या तुझे अपनी जान नहीं प्यारी है? जसवंत, मैं अपनी खुशी से यहाँ नहीं आया हूँ। मुझे चौबदार ने रोका और ये भी कहा कि इस समय तुम्हारे आने की खबर तक नहीं की जा सकती। बाले सिंह, ओह, तो फिर इतना बड़ा हौसला तूने किस उम्मीद पर किया? जसवंत, इस उम्मीद पर कि आप बेइंसाफी कभी नहीं करेंगे और मेरी जवान से भारी खुशखबरी सुनकर खुश होंगे, बल्कि इनाम देंगे। बाले सिंह, खुशखबरी? अच्छा, अब कौन सी ऐसी खुशखबरी है कि जो तू मुझे देना चाहता है? जसवंत सिंह, जी हाँ, खुशखबरी। बाले सिंह, ओह, अब ऐसी कौन सी बात रह गई जिसे सुनाकर तू मुझे खुश करना चाहता है? जसवंत, सिर्फ यही कि महारानी जीती जागती हैं और उसने तथा रणबीर सिंह ने आपको पूरा धोखा दिया है। बाले सिंह, कभी नहीं, तू झूठा है। मेरा पुराना खानदानी नौकर मुझसे झूठ कभी नहीं बोल सकता, जो अपनी आंखों से वहां का सब हाल देख आया है। जसवंत, देखिए, पुराना और पुश्तैनी नौकर होने ही से उसके दिल में मालिक की मोहब्बत नहीं हो सकती। मैं आज ही साबित कर सकता हूँ कि वह दगाबाज और रिश्वती है और उसने कुसुम कुमारी से मिलकर आपको धोखा दिया है। मैं आपको यह भी विश्वास दिला सकता हूँ कि मैं पहले भी सच्चा था और अब भी सच्चा हूँ। खैर, आपकी मोहब्बत और आपके साथ रहने की ख्वाहिश मेरे दिल में है। मैं उम्मीद करता हूँ कि मेरी कारगुजारी देखकर आप खुश होंगे और मुझे सच्चा खैरख्वाह समझकर अपने साथ रखेंगे। यकीन कीजिए कि मेरे बराबर काम करने वाला आपके यहाँ कोई भी मुलाजिम, अफसर या दोस्त नहीं होगा। बाले सिंह, क्या क्या कहा? ये सब बातें तेरी सच्ची हैं जो बड़ी फरफराहट से तू कह गया? जसवंत, बेशक मैं सच कहता हूँ कि आप चाहे और मेरे साथ चलने की तकलीफ उठाएं तो आज ही अपनी सच्चाई का सबूत दे दूं और दिखला दूं कि आपकी जान लेने के लिए क्या क्या बंदिशें की गई हैं, जिनकी आपको खबर तक नहीं। और इस पर भी आप मरीसा कहते हैं कि आपके नौकर खैरख्वाह हैं। अच्छा, खैर छोड़िए। अगर आज मैं आपकी मदद नहीं करता ना, तो अपने सर पर आई बेला को कल आप किसी तरह बचा रोक नहीं सकते थे और देखते देखते इस मजबूत इमारत का नाम निशान भी मिट जाता जहां पे आप खड़े हैं। बाले सिंह, क्या? अगर तेरी बात सही है ना, तो मैं बेशक तेरे साथ चलूंगा और अगर तू सच्चा निकला ना, तो तुझे अपना दोस्त बल्कि भाई समझूंगा। मगर ताज्जुब इस बात का है कि जिस रणबीर सिंह के यहाँ तैने परवरिश पाई उसी का दुश्मन क्यों बन बैठा? जसवंत, अच्छा, ये सब छोड़िए आप। अब सच समझिए कि अगर रणबीर सिंह मुझे अपना दोस्त समझता या मानता तो मैं उसके लिए अपनी जान तक देने से न चूकता, लेकिन वह मेरे साथ बुराई करता रहा। मैं नमक का ख्याल करके तरा देता गया। मौका मिलने पर कभी उसकी जान का ग्राहक नहीं हुआ, पर आखिर जब वह मेरी जान ही लेने पर मुझसे अड़ बैठा तो मैं क्या करूं? अपनी जान सभी को भाई प्यारी होती है। वो बड़ा भारी बेईमान है। अरे दूर ना जाइए, आपके यहाँ इतने आराम से कैद रहने पर भी उसने आपको ऐसा धोखा दिया कि आप जन्म भर याद रखिएगा। जसवंत की चलती फिरती और मतलब से भरी बातें पाले सिंह के दिल पर असर कर गई और वह बड़े गौर में पड़ गया। वह जसवंत को पूरा बेईमान और नमक हराक समझे हुए था। अगर इस वक्त उसके फंदे में फंस गया और खूब सोच विचार कर मगर इस वक्त उसके फंदे में फंस गया और खूब सोच विचार कर उसने निश्चय कर लिया कि अगर जसवंत सिंह इन सब बातों का सबूत दे देगा जो वह कह रहा है, तो जरूर उसे नेक समझकर खातिरदारी से बराबर अपने साथ रखेगा। जसवंत के बारे में और भी बहुत कुछ सोचता और भले बुरे का विचार करता, मगर उसकी आखिरी बात ने कि उसने रणवीर
मतलब यानी आपके यहाँ कैद रहने पर भी आपको ऐसा धोखा दिया कि जन्म भर याद रखेगा, उसे देर तक सोचने नहीं दिया। उसने जल्दी से अपने फैले हुए ख्यालों को बटोर कर और घबराकर बोला, आज मैं जरूर तुम्हारे साथ चलकर तुम्हारी सच्चाई के बारे में निश्चय करूंगा। आओ मेरे पास बैठो और कहो मेरे लिए उन लोगों ने क्या क्या तैयारियां की हैं। जसवंत, रणबीर सिंह और कुसुमकार ने आपकी तबाही का पूरा इंतजाम कर लिया है और लड़ाई के लिए आपके ख्याल से भी ज्यादा फौज ऐसी जगह इकट्ठी की है कि ना आपको पता लगा है ना लगेगा। अब जिस तरह आप निश्चित होकर बैठे हैं ना, अगर एकाएक वह फौज आप पर चढ़ आए तो आप क्या करेंगे। बाले सिंह, जसवंत सिंह, मैं सच कहता हूं कि अगर तुम इन सब बातों का सबूत दे दोगे ना तो तुमको अपने भाई से ज्यादा मानूंगा और बेशक कहूंगा कि तुमने मेरी जान बचाई। फिर देखना कुसुम कुमारी और रणबीर की मैं क्या गत करता हूँ और उनके बने बनाए खेल को किस तरह मिट्टी करता हूँ। सरे बाजार दोनों को कुत्तों से नचवाकर ना मार डाला तो बाले सिंह नाम नहीं। जसवंत, अरे भाई, थोड़ी देर में आप विश्वास करेंगे कि मैं बहुत सच्चा और आपका दिली खैर ख्वाह हूं। आज जसवंत की बड़ी खातिर की गई, इतनी खातिर की गई कि जसवंत सिंह फूले नहीं समा रहा था। बाली सिंह के दिल से रंज और गम भी जाता रहा, बल्कि उसे एक दूसरे ही तरह जोश पैदा हुआ। बड़ी मुश्किल से 2 घंटे रात बिताने के बाद उसने जसवंत के साथ चलने की तैयारी कर ली। पहले तो बाले सिंह को ख्याल हुआ कि कहीं ऐसा ना हो कि जसवंत धोखा दे और बेमौके ले जाकर यहीं अपना बदला ले, मगर कई बातों को सोच और अपनी ताकत और चालाकी पर भरोसा कर उसने ये ख्याल छोड़ दिया। दोनों ने काले कपड़े पहने, मुंह पर काले कपड़े की नकाब डाली, कमर से खंजर और एक छोटा सा पिस्तौल रख चुपचाप बहर रात जाते जाते घर से बाहर निकल घोड़ों पर सवार हो जंगल की तरफ चल पड़े। बाली सिंह को साथ लिए जसवंत उस जंगल के पास पहुंचा जहां महारानी कुसुम कुमारी की वह फौज तैयार इकट्ठी की गई थी, जिसका अफसर बीरसेन था और जहां से चिट्ठी कुसुम कुमारी से मिलने के लिए रणबीर सिंह ले गए थे। दोनों घोड़े एक पेड़ के साथ बंध गए और बाले सिंह ने यहाँ से पैदल और अपने को बहुत छिपाते हुए जाकर उन बहुत बड़े बड़े फौजी खेमों को देखा जिनके चारों तरफ मुस्तैदी के साथ पहरा पड़ा रहा था। बाले सिंह, बस बस, आगे जाने का मौका नहीं है। खूब जान गया कि ये कुसुम कुमारी की फौजी खेमे हैं, क्यों देखो। मैं उस आदमी को बखूबी पहचानता हूँ जो उस बड़े खेमे के आगे चौकी पर बैठा निगहबानी कर रहा है और जिसके आगे 2 मशाल जल रहे हैं और नंगी तलवार लिए कई सिपाही भी इधर उधर घूम रहे हैं। जसवंत, अगर कुछ शक हो तो अच्छी तरह देख लीजिए। बाले सिंह, अरे नहीं नहीं, मैं इस फौज से खूब वाकिफ हूँ। हकीकत में जसवंत सिंह, तुमने मेरे साथ बड़ी नेकी की। बस अब जल्द यहाँ से चलो क्योंकि इसका बहुत कुछ बंदोबस्त करना होगा। अब मैं ये भी समझता हूँ कि महारानी जरूर जीती होंगी। जसवंत, एक बात तो मेरी ठीक निकली, अब इसका भी सबूत दे देता हूँ कि महारानी जीती हैं और उन्हीं के हुक्म से ये सब कार्रवाई की गई है, सिर्फ दीवान के हुक्म से नहीं। बाले सिंह, अब मुझे तुम्हारे ऊपर किसी तरह का शक नहीं है और बेशक तुम्हारी वह बात भी ठीक होगी। इस वक्त तो मुझे बस यही ढूंढना है कि घर पहुंचते ही पहले उस नमक हराम का सर अपने हाथ से काटूं जिसने महारानी के मरने की झूठी खबर सुनाकर मुझे तबाह करना चाहा था। जसवंत, हाँ, उसे सजा मिलनी चाहिए भाई, जिसमें औरों को डर पैदा हो और आगे ऐसा काम करने का हौसला ना पड़े। जसवंत जानता था कि बाले सिंह का आदमी बिल्कुल बेकसूर है। महारानी की चालाकी ने शहर भर को धोखे में डाला था। उसकी कौन कहे, उसने चाहा भी था कि उस बेचारे को बचा दे, मगर चाहता तो उस बेचारे को बचा लेता, मगर इस समय उस हरामजादे ने यह सोचकर हाँ में हाँ मिला दी कि इसके मारे जाने ही से मेरा रुआब लोगों पर जम जाएगा और मेरे नाम से सब कांपने लगेंगे। ये दोनों घोड़ों पर सवार हो घर की तरफ रवाना हुए, मगर अपने अपने ख्यालों में ऐसा डूबे थे कि तनो बदन की सुध नहीं थी। वे बिल्कुल नहीं जानते थे कि किधर जा रहे हैं और घर का रास्ता कौन है कि एकाएक जंगली सूखे पत्तों की खड़खड़ाहट सुन दोनों चौंके और सर उठाकर सामने की तरफ देखने लगे। दूर से बहुत सी मिसालों की रोशनी दिखाई पड़ी जो इन्हीं की तरफ आ रही थी। ये दोनों एक झाड़ी की आड़ में होकर देखने लगे। पास आने से मालूम हुआ कि बहुत से फौजी सिपाही तो पालकियों को घेरे हुए जा रहे हैं।
जिनके साथ साथ कई लौंडियां भी कदम बढ़ाए चली जा रही हैं। जब वे लोग दूर निकल गए, दोनों आदमी झाड़ी से बाहर हुए। बाले सिंह ने कहा, जसवंत, बेशक इसमें महारानी होंगी, मगर मालूम नहीं दूसरी पालकी में कौन है। जसवंत, मैं सोचता हूं कि दूसरी पालकी में रणवीर होगा। बाले सिंह, तुम्हारा ख्याल बहुत ठीक है, मगर देखो हम लोग अपने अपने ख्यालों में डूबे हुए थे, रास्ता तक भूल गए। चलो बाईं तरफ घूमो। दोनों बाईं तरफ घूमे और तेजी से चल पड़े।